प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। जिसकी वस्तु समझो उसकी, जिसकी वस्तु समझो उसकी, काम नहीं तकरार का है। और कहे अवतार ये पहला प्रण है, तन मन धन निंकार का है। आओ संत महात्मा कह रहे पहला प्रण है, तन मन धन निंकार का है। और कह रहे जिसकी वस्तु समझो उसकी, अरे काम नहीं तकरार का है। बहुत ही सुंदर प्रसंग के जरिए आओ संत महात्माओं आज की शुरुआत करेंगे। 5 भाई थे और पांचों भाई जो व्यापार करने के लिए अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं। अब वो दूसरे देश में जाते हैं संत महात्माओं, रास्ते में चले जा रहे हैं और जाते जाते क्या हुआ, एक पेड़ उन्हें दिखाई दिया। पेड़ के नीचे वो बैठ जाते हैं। उधर से एक बहुत ही खूबसूरत कन्या प्रकट होती है, अचानक में हुआ, और प्रकट होकर के उनके सामने आ जाती है। वो सब देखने लगते हैं और भूल जाते हैं। अभी तक तो उनका उद्देश्य जो था कि विदेश को जाएंगे, दूसरे देश को जाएंगे, दूसरे शहर को जाएंगे तो पता ये चलेगा कि हम वहाँ व्यापार करेंगे, बहुत सारा पैसा कमाएंगे, फिर घर को वापस लौटेंगे और अपने घर को सेटअप करेंगे, स्थापित करेंगे, आनंद से जीवन भरेगा। व्यापार के लालसा से जा रहे थे, लेकिन अचानक में एक सुंदर स्त्री, बहुत ही मनमोहक स्त्री, और वो वहाँ पे प्रकट हो गई, आन करके बैठ गई। और बैठ करके अब ये पांचों के मन में आया कि बड़ा बोला कि मैं इससे शादी करूँगा। तो उससे छोटा बोला भाई देखो आप तो भाभी है, कोई बात नहीं, आप मत करो, मेरी शादी होने दो। इसी प्रकार से वो पांचों के पास आपस में जो झगड़ने लगे। अरे बोले नहीं, इसे तो मैंने पहले देखा, मैं शादी करूँगा, इसे तो पहले मैंने देखा। तो सब जब जैसे आपस में लड़ रहे थे तो एक ने कहा भाई एक बात बताओ, ऐसे तो हम आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, कोई फ़ायदा निकलने वाला नहीं है, इससे ही पूछ लें कि किससे शादी करेगी। उस महिला से पूछते हैं आप बताओ आप हम में से किससे शादी करोगी। महिला देखती है, शांत रहती है और वो कहती है मैं उससे शादी करूँगी जो सबसे ज़्यादा वीर होगा। आओ संत महात्माओं, तो वो कहते वीर, क्या हम आपस में, हम भाइयों को हमें आपस में लड़ना पड़ेगा। तो वो हंसती है, कहते मुझसे शादी करनी पड़ेगी तो लड़ना तो पड़ेगा, वीरता तो प्रमाणित करनी पड़ेगी आपको, कौन वीर है, मैं किसी कायर से शादी नहीं कर सकती। आओ संत महात्मा ये शांत हो जाती हैं, सोचते हैं काश भाई इधर तो बहुत सुंदर स्त्री है और इधर भाई हैं। तो बोले कैसे, तो बोले ये देखो 5 उसने डंडे दिए, इन लाठी में जो भी जिसे चित्त कर देगा यानी तो मैं उसके साथ में शादी कर लूँगी। होता क्या है, ये सोच करके मैं शादी करूँगा आपस में, और टुकड़ियाँ बढ़ जाती हैं और क्रमवाई से उनमें 2-2 करके और लठबाजी शुरू हो जाती है। कहते हैं जो अंत में बचेगा उससे ही मैं शादी करूँगी। और इस तरीके से जब लठबाजी हुई उनमें मारम मार बहुत बुरी तरीके से युद्ध हो गया। और एक दूसरे ने क्या करा, एक दूसरे का भाई ने लहू बहा दिया, और लहू बहा दिया। और इतना ही नहीं, कुछ समय के बाद में उन 5 भाई एक दूसरे पे प्रहार करते रहे और 5 के बार 5 समाप्त हो गए और उसने बहुत हंसना शुरू कर दिया। आओ शांत महात्माओं, जानते इस प्रसंग का मतलब क्या है। ये प्रसंग देखने में तो ऐसा लगता है कि स्त्री के ऊपर हो, लेकिन कह रहे हैं कि एक तरफ परमात्मा है, एक तरफ भाईचारा है, दूसरी तरफ दौलत है, माया है। आओ संत महात्माओं संसार को देखें, आज इंच भर भूमि के लिए भाई भाई पे लठ बजा रहा, भाई भाई से लड़ने तैयार है। आज कुछ संपत्ति के खातिर भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है। क्योंकि आओ संत महात्माओं, घोर कलियुग में ये माया जो नाच नचा रही है। और किसी ने देखा कि कहीं बिल्डिंग चली गई, कितने कत्ल हो जाते हैं, लेकिन जमीन वहीं रह जाती है, मकान वहीं पर रह जाता है। आओ संत महात्माओं, और इंसान चला जाता है कि माया मरे न मन मरे, मर गए शरीर आशा तिसड़ा ना मरी, कह गए दास कबीर। कह रहे इंसान जो तेरी प्यास है इसकी पूर्ति संभव नहीं है। तेरी ज़रूरत की पूर्ति तो हो सकती है, लेकिन तेरी जो इच्छा है या था है इसकी कभी पूर्ति नहीं। प्राण चले जाते हैं, इंसान चला जाता है। तो आओ संत महात्माओं, ये जो पूंजी है, जिस धन की खातिर तू मानव उठ उठ दौड़ लगाता है,
सतगुरु की यदि सेवा कर ले खुद ही दौड़ा आता है। संत महात्मा कह रहे हैं जिस धन की खातिर तू रात दिन नहीं देख रहा, उल्टा सीधा काम नहीं देख रहा, पुण्य पाप नहीं देख रहा, यदि तू परमात्मा का स्मरण कर, भजन कर, सेवा कर, तो वास्तव में ये धन तेरे पीछे दौड़ा चला आएगा। तो आओ संत महात्माओं, हमें समझना है ये दातार है और ये सब दाते हैं, हमें इनमें उलझना नहीं है। हमें सतगुरु की कृपा से निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा की जानकारी हो गई तो इसकी स्तुति करते हुए रमे राम की प्राप्ति कर ले और अपना जीवन बड़ा सरल सहज में बनाना है। हमें इन उलझनों में नहीं फंसना, बल्कि सतगुरु के बताए हुए वचनों का पालन जीवन में करना है। तो वास्तव में हम इन उलझनों से बच जाएंगे, वास्तव में हम प्यार का मुजस्समा बन जाएंगे। प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।